बहन, कैसे हैं आप लोग। ये जो बुकलेट देख रहे हैं ये यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज अतरसुइया प्रयागराज का है। एक मित्र का है ये। और पीजीटी का है, 2021 का है। ठीक है, सेम इस तरह ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, समय 2 घंटे। ठीक, पूर्णांक 425 क्योंकि इंटरव्यू था और है, अभी भी है। और सेम ये बुकलेट है। ठीक है, अब इसमें से मैंने ऑफिशियल आंसर की भी डाउनलोड की है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर ये आपका बुकलेट सीरीज़ डी है। तो उत्तर भी आपको बुकलेट सीरीज़ डी का मैं दिखा देता हूँ। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। अगर आप टीजीटी के दे रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम पीजीटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ये है आपका बुकलेट सीरीज डी का आंसर की। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो फॉल्ट माने हैं आयोग ने, उसको भी हम दिखाएंगे और उसको भी आपको बताएंगे क्यों फॉल्ट है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा और लास्ट में मिलाइएगा कितने हो रहे हैं आप लोग के। ठीक है, और लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। ये चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे नंबर भरने के लिए आएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 सेकंड का टाइम देंगे हम आपको और 3 सेकंड के बाद हम उत्तर बताएंगे कौन सा सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है। ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है। और इसके साथ साथ ये सॉल्व करने के साथ साथ आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो पेपर है ये आपका लगभग पूरा सिलेबस इन्होंने कवर किया है। ठीक है, कहीं से भी एक क्वेश्चन, कहीं से 2 क्वेश्चन इस तरह उठाए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है। द वर्ड्स ग्रीन स्टिक इज रिलेटेड टू पोषण तत्व, मादक पदार्थ, न्यूट्रिशन और विभंजन से, न्यूट्रिशन, ड्रग्स, पॉल्यूशन और फ्रैक्चर से। मैं दोनों कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखते जाएं। उत्तर क्या होगा इसका, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में क्या है। इसका उत्तर होगा 1। ठीक है, ये फ्रैक्चर से संबंधित है। ठीक है, बच्चों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर कुछ दिया है इन्होंने, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से चलिएगा, ऐसा नहीं कि भागम भाग मचाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैट सॉल्यूटेड सॉल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। ये ओरिजिनल है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर क्या होगा ये बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर होगा वो जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, कीड़ा, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा वो बताइए। इसका उत्तर होगा विटामिन बी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपका घुलनशील है। ठीक है, विटामिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ। 1894, 1890, 1892, 1895। इंटरनेशनल कमेटी, ओलंपिक कमेटी, IOC वाज फाउंडेड इन द ईयर 1894, 1819, 1892, 1895। इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो उत्तर होगा आपका ए, 1894। ठीक है, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, ये आपका शोध से है। ठीक है, फिलोसफिकल रिसर्च इज आल्सो नो, ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन है। तो आपको रिसर्च भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूपी टीजीटी में रिसर्च ना आता हो, आता है। पहला है तर्कमूलक शोध, प्रात्यक्षिक शोध, संकल्पनात्मक शोध और व्यवहारात्मक शोध। रिलेशनल रिसर्च, प्रिस्पेक्टिवल रिसर्च और कॉन्सेप्टुअल रिसर्च और बिहेवियरल रिसर्च। मेरी थोड़ी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या होगा इसमें उत्तर आपका।
इनका ये गलत था। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्या होगा उत्तर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा संकलात्मक स्पोर्ट, कॉन्सेप्टिकल रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हमेशा ऐसे चलते रहे, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य से फिटनेस घटक है, अगर नहीं होता तो गोला कर देते, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्शन एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस, प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति और पेशी सहनशक्ति, क्या होगा इसमें, फिटनेस संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन जो इसका होगा डी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। ये फिर आपका विकास और वृद्धि से आ गया। विच इज द फॉलोइंग कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो उत्तर होगा आपका बी, जीन्स। लगभग हर टॉपिक इन्होंने कवर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस लिव्स इन हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, सेंट्रल कोर्टेक्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, अधचेतक, मस्तिष्क स्तंभ, केंद्रीय प्राणस्था, मेडुला। आप दोनों कवर करिएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी पढ़िएगा और हिंदी का भी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हिंदी में कंफर्म नहीं हो पाती तो अंग्रेजी में कंफर्म हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें अगर अंग्रेजी में कंफर्म नहीं हो पाती तो हिंदी में कंफर्म हो जाती। तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा ये बताइए आप मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा आपका आंसर डी, आंसर डी, ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग ओवर क्वेश्चन नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी विल बी मोर, कब होगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। वस्तु का भार अधिक होने पर, वस्तु का भार का आयाम अधिक होने पर, और वस्तु का भार कम होने पर, वस्तु का आयाम कम होने पर। इंग्लिश में चलते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो उत्तर होगा ए, उत्तर होगा ए, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये सारे जगह से इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे पीजीटी में, और सेम टीजीटी का कल कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये उसका उत्तर बताइए मेरे को। मैं इंग्लिश वाले भाइयों को भी बता देता हूँ। थ्योरी इज द इंसाइट लर्निंग वाज द प्रोपाउंडेड बाई, द थ्योरी इज द इंसाइट लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाई थॉर्नडाइक, पॉलवे, कोल्हर, कैटेल। उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका होगा सी, दैट इज कोल्हर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पेशी को निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। पेशी का निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। इसको राउंड कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग हैं कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रोल ऑफ मसल्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर और सब्सिडाइजर। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, टीजीटी में भी ये है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर और सब्सिडाइजर। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा डी, सब्सिडाइजर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग 11th क्वेश्चन। 4x4 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन
कि टीम, ध्यान रखिएगा, टीम में कितनी स्टैगर दूरी होगी, टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होगी, ठीक है। व्हाट विल बी स्टैगर डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेन टीम इन 4x400 मीटर रिले रेस, 7.04 मीटर, 10.54 मीटर, 10.57 मीटर और 10.56 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर आपका 11 सी, क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन चलते हैं। मध्यका से लिए गए बीज 50% अंकों को कहते हैं। चतुर्थक विभाजन, माध्य विभाजन, मानक विचलन और न्यूनतम विचलन। मिडिल 50% scores taken from the median at called by क्वोटिलाइट डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और लेस्ट डिवीजन। उत्तर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 ए, क्वार्टलिक डिवीजन, ठीक है, क्वोटिलाइट डिवीजन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी साभ्यता प्रचितन विधि नहीं है? ये क्वेश्चन पेपर जब कोई नया लड़का दे रहा होगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो केवल या तो हिंदी भाषी होगा या तो इंग्लिश भाषी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों, ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों में जो आपको समझ में आए उस पर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द नॉट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? क्रमानुसार प्रतिचयन, स्तरानुसार प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, पुंजानुसार प्रतिचयन। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेफाइड सैम्पलिंग, कन्वेंसिंग सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। विच आंसर इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 सी, ठीक है, सुविधा अनुसार प्रतिचयन, कन्वर्सिंग सैंपलिंग। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 14। हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। टर्निंग द प्लम फॉरवर्ड अपवर्ड इज कॉल्ड इन्वर्सन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन या सुपाइनेशन। इन्वर्जन, एक्सर्जन, प्रोनेशन या सुपाइनेशन। मैं पहले ही बता चुका हूं, केवल रटिए मत, जब तक डेप्थ में नहीं पकड़ेंगे क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डी, दिस कॉल्ड एज सुपाइनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या। अधिकांशतः लोग, आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे चल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग इन्होंने हर टॉपिक, वेरियस टॉपिक को कवर किया है। और क्वेश्चन का लेवल सिंपल है लेकिन इसको घुमा के दिया गया ताकि आप लोग थोड़ा सा टाइम टेकिंग करें। क्वेश्चन नंबर 15, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैच की संख्या। ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। Total number of the matches between the 8 team by cycle method under the league competition 24, 26, 28 or 30. Now what are your answers? Question number 15. C 28. क्वेश्चन नंबर 16, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधि करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं। लय योग्यता, अनुकूलनीयता योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता और युग्मन योग्यता। द एबिलिटी to combine the movements of different parts of the body performing perfect sports movements is called by rhythm ability, adaptation ability, reaction ability, or coupling ability. Which answer is correct in 4 options? A, B, C, D. Question number 16. This is a coupling ability. Now answer D is right answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस संक्रामक रोग हांसन रोग कहा जाता है? ठीक है।
किस हांसन रोग कहा जाता है? कुष्ठ रोग, एड्स, HIV और चेचक। नेम ऑफ द communicable disease नो एज हैंसन डिजीज एज लेप्रोसी, एड्स, HIV और स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17। ए कुष्ठ रोग। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज सिचुएटेड एट जर्मनी, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। ऑप्शन A, B, C, D. Which option is correct? Question number 18. C. Clear? Now we are moving on 19th question. हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? The outermost layer of the heart is called myocardium, endocardium, pericardium, none of the above. मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या होगा उत्तर इसका बताइए? डी। नहीं, सॉरी। क्वेश्चन क्या? हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, यह है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 19। थोड़ा सा एनालाइज करिए कि हृदय है उसका, थोड़ा आंख बंद कर सोचिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर क्या होगा इसमें से? डी। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन में सफलता की कुंजी मानता है? क्वेश्चन नंबर 20। विच फिलॉसफी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस एज द की ऑफ द लाइफ एंड सक्सेस? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन में है उपयोगितावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और एक्सट्रीमिज्म। क्या उत्तर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, उपयोगितावाद। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी? ठीक है, वैक्स बाथ, क्रायोथेरेपी और वर्लपूल बाथ और कॉन्ट्रास्ट बाथ। वैक्स बाथ, क्रायो चिकित्सा, वर्लपूल बाथ और कॉन्ट्रास्ट बाथ। क्वेश्चन नंबर 21। वैक्स बाथ। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 22। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है? ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गतिवर्धन वेग और स्थायी वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सक्लेमेशन वेलोसिटी और कॉन्टेस्ट वेलोसिटी। क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 22 ए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कारकों में कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। विच इज द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑल द अबव, विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध उपकरण, मौसम के अनुसार, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23। उपरोक्त सभी, ऑल फैक्टर आपको डिस्टर्ब करेंगे और इनको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है?
क्या होगा उत्तर इसका? विच इज द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द varying degrees of the readiness to the perform physically and intellectually, anxiety, aggression, arousal और कंस्ट्रक्शन में शारीरिक और बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में कौन सी तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? व्यग्रता, आक्रामकता, जागृति और एकाग्रता। तो इसका उत्तर होगा 24वें का क्या? 24वें का उत्तर होगा सी, जागृति। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण का मापदंड नहीं है? विषयनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। ऑब्जेक्टिविटी, सब ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। इसमें से क्या है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 बी, व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़िए आप, हिंदी भी इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? योग से क्वेश्चन है ये। विच इज द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्योरिटी? भक्ति योगा, राज योगा, हठ योगा और कर्मा योगा। कर्म योग, हठ योग, राज योग और भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब योग भी कवर है इसमें। सी, हठ योग। ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया था? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1943 बाय ब्रोहा, MC अर्डल और राइटेन और कुरकुज, रिटेल, मैक्स अर्डले और ब्रोहा। क्या 27? इसका उत्तर होगा ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बीपी कोबर्टिन का संबंध किससे है? द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बीपी कोबर्टिन बिलोंग्स टू द फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और डेनमार्क। फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूएसए में और डेनमार्क से। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा घटक प्रशिक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? प्रशिक्षण वो है आपको, इसमें से 3-4 क्वेश्चन इसके आगे। कौन सा घटक प्रशिक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट? जजमेंटल क्राइटेरिया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, लेंथ ऑफ टेस्ट, सुपरविजन ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्यूर। मापने की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण, परीक्षण की अवधि और निष्पादित करने का समय। क्वेश्चन नंबर 29 सी, प्रशिक्षण की अवधि। ठीक है। हृदय और फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं किससे? हृदय और फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं किससे? सेरिबियम द्वारा, मेरुरज द्वारा, सेरिबेलम द्वारा और मेडुला ओब्लिगेंटा द्वारा। हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लिगेंटा। क्वेश्चन नंबर 30 डी, मेडुला ओब्लिगेंटा द्वारा। ठीक है। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है श्वास संबंधी क्षमता का, गामक क्षमता का, आदर्श शरीर संघनता का और सर्वोच्च शरीर प्रतिबिंब का। बॉडी कंपोजिशन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड फिटनेस, मोटर फिटनेस, आइडियल बॉडी डेंसिटी और बेस्ट बॉडी इमेज। क्वेश्चन नंबर 31 ए, श्वास संबंधी क्षमता का। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का घटक नहीं है? शारीरिक, मानसिक, धार्मिक या सामाजिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमर्जेशन ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकली, मेंटली, रिलीजियस और सोशल। 32 क्वेश्चन। आंसर सी, धार्मिक। अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना, सांख्यिकी परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना और अंतरहीन परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 30, null hypothesis is also known as research hypothesis, statistical hypothesis, alternative hypothesis and no difference hypothesis। क्या है इसका? 33 क्वेश्चन। आंसर इज डी, 33 डी।
उसके चलते नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, जी सी बग्गा, डॉक्टर के एल श्रीमाली और इंदिरा गांधी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वाज इनॉग्रेटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, सी जी बग्गा, डॉक्टर के एल श्रीमाली और इंदिरा गांधी। 34 क्वेश्चन सी, डॉक्टर के एल श्रीमाली। 35 अंतराल प्रशिक्षण की विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाए जाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय जब नाड़ी की गति नीचे आ जाती है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे पूछ रहे हैं कि जब आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, जब आप स्पोर्ट्समैन को दौड़ाते हैं, उसके बाद उसको दोबारा हम ट्रेनिंग पे ले सकते हैं, उसकी धड़कन क्या होगी, इस टाइप का, ठीक है। द इंटरवल ट्रेनिंग वाइल डेवलपमेंटिंग स्पीड एंड्योरेंस बेस्ट रिकवरी टाइम इज व्हेन द पल्स रेट कम्स डाउन टू 140 to 150 beats, 110 to 120 beats, 150 to 160 beats, 120 to 140 beats. क्वेश्चन नंबर 35 डी, 120 टू 140 बीट्स, ठीक है। इससे हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि प्लेयर कहीं मक्कारी तो नहीं कर रहा है, जो टास्क जो उसको वर्कआउट दिया गया है वो पूरा किया है कि नहीं, क्योंकि पल्स से ही संबंधित हो जाता है, उसकी हार्ट बीट से ही कितना वर्कआउट ले रहा है वो, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से है, तो इसको भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। इंड्यूस वैल्यू सिविलाइजेशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द फिजिकल एजुकेशन 35 BC टू 250 BC, 3570 BC टू 250 BC, 3600 BC टू 250 BC, 3250 BC से 250 BC तक। 36 क्वेश्चन डी, 3250 से 250 BC। उसके बाद फ्रेंच नैक्टगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था? डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इन विच कंट्री फ्रेंच नैक्टगाल लेड द फाउंडेशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन? डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। 37 क्वेश्चन ए, डेनमार्क। 38 चलते हैं। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है दैनिक कार्य करने की, मूलभूत कौशल के समूह का वर्गीकरण करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू द कैरी आउट द डेली टास्क, मेजर द फंडामेंटल स्किल, क्लासिफाई ऑफ द ग्रुप्स, नॉन ऑफ एबव। 38 क्वेश्चन ए, दैनिक कार्य करना, ठीक है। मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, औटी ग्रंथि, अधिकृत ग्रंथि और जन ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और आपका गोंडलन ग्लैंड, ठीक है। क्या होगा? 39 क्वेश्चन ए। 44वां चलते हैं। ये आपका टूर्नामेंट से है। वन वगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? वन गर्ल वेल्ड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 40 ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 ए। अब चलते हैं हम लोग 41 पे। और अब तक कितने सही हो गए आप ये बताएं मेरे को, आप कितने सही कर चुके हैं? आप लोग कितने सही कर चुके हैं अब तक ये बता, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 41। प्रतियोगिता में बेसम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र। द फॉर्मूला फॉर गिविंग ए बाई इन द अपर हाफ इफ देयर ऑड नंबर टीम्स इन द कंपटीशन क्या होगा? बताइए आप लोग। NB-1/2, NB+1/2, NB-2/2 और NB/2 क्या होगा 41 का? 41 का आंसर क्या होगा? ए। आधारभूत शोध को यह कहा जाता है, बहुत 4 क्वेश्चन लगभग इसके आगे, ठीक। आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है व्यवहारिक शोध, क्रियाशील शोध, शुद्ध प्योर शोध और गहन शोध। द फंडामेंटल रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड बाई अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च और इंटेंसिव रिसर्च। इसका उत्तर क्या होगा 42 का? सी।
निम्नलिखित में कौन सा मालिश का भाग नहीं है? ये आपके मसाज से भी क्वेश्चन है इसमें। स्पेलिंग, हैंगिंग, कैपिंग और टैपिंग, स्लैपिंग, हैकिंग, कपिंग और टैपिंग। ये मसाज पूछ रहे हैं, ठीक है। 43 क्वेश्चन। सी, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मिलर वॉल वॉली प्रशिक्षण संबंधित किससे? मिलर वॉल वॉली टेस्ट इज रिलेटेड विथ वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा उत्तर? सी, बैडमिंटन से, ठीक। ये बॉल वाली में समझ के वॉलीबॉल मत लगा दीजिएगा। खेल प्रबंधन के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? द फर्स्ट स्टेप इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग और डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 45 सी, प्लानिंग, किसी चीज का प्लान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं, नाउ वी आर मूविंग इन 46 क्वेश्चंस। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? डेप्थ में क्वेश्चन है ये। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था? हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टडी ऑफ माइंड? सिगमंड फ्रॉयड, रेने डिकेडर, मुलर और रुडोल्फ मोइकिफिल। बताइए 46 क्वेश्चन, डी आंसर। हाँ, अब देखते हैं किन्सोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? द इथमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द किन्सोलॉजी। किन्सोलॉजी गति विज्ञान है, किन्सोलॉजी मनुष्य की गति का विज्ञान है, किन्सोलॉजी जीवित प्राणियों की गति का विज्ञान है, किन्सोलॉजी खेलों में भागीदारी का विज्ञान है। द किन्सोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मोशन, किन्सोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मोशन इज द ह्यूमन बीइंग, किन्सोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मोशन इज लिविंग बीइंग, किन्सोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मोशन इज द ह्यूमन बीइंग द ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। क्या होगा उत्तर? ये आयोग ने क्वेश्चन को गलत माना था। क्लियर? इसका जो उत्तर भी है फॉल्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? फॉर 100 मीटर रेस वेलोसिटी ऑफ विंड इज द मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड या 15 सेकंड। क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 48 बी। 49 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कॉरस वेवर टेस्ट, कॉर्स वेवर टेस्ट, AAPH अफार टेस्ट बोलते हैं इसको, JCR टेस्ट। AAPHER प्रशिक्षण, JCR प्रशिक्षण, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, क्राउन बावर टेस्ट। क्या होगा 49 का? ए उत्तर इज राइट आंसर। प्राचीन और ओलंपिक खेलों में जीतने वालों को पुरस्कृत किया जाता था कि सिक्कों से, टोपियों से, जैतून की पत्तियों के मुकुट से और मेडल से। ये आपका हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द अवार्ड द गिवन टू द विनर्स द एशियन ओलंपिक गेम्स, क्वाइंस, कैप्स, वाइल्ड ओलिव लीफ, क्रॉन्स और मेडल्स? उत्तर होगा इसका आपका सी। क्लियर? अब चलते हैं 51। बहुत टाइम हो रहा लग रहा है मेरे को। एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है? एंडोमॉर्फ बॉडी का है, अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं, साहसी और स्पष्ट विचार रखते हैं, विरोध न करने पर एक ही लीग पर चलने वाले होते हैं और अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन करते हैं। विच ऑन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एंडोमॉर्फिक हैव्स दे ओवर estimate their ability, they are congruous of the clear minded, they are submissive and one track minded, or they underestimate their abilities। क्वेश्चन नंबर 51 इसका उत्तर होगा ए, अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं।
चलिए आज बस यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल फिर चलेंगे। लेकिन कमेंट्स में पक्का बताइएगा कि कितने उत्तर आप सही कर रहे हैं। अगर आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोर्स आपकी तैयारी लगभग पीजीटी के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अगर और वीडियो चाहिएगा, इसका पूरा चाहिएगा तो मेरे कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल।